हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए कस्तूरबा गांधी शिक्षक भर्ती दोस्तों जिला बाराबंकी के एप्लीकेशन फॉर्म को डिस्कस करूंगा। हाँ दोस्तों, इसमें कोई एग्जाम नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, आयु क्या रहेगी, योग्यता क्या रहेगी, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, सबको डिटेल से डिस्कस करेंगे। हाँ दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको एग्जामिनेशन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत ज्यादा इसमें सीटें हैं दोस्तों। हाँ, यहाँ पे देखिए, अब चलिए आइए डिस्कस करते हैं। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा बाराबंकी, देखिए जो ये पास हुआ था दोस्तों 9 जनवरी 2025 को पास हुआ था। सभी अभ्यर्थियों का दोस्तों ये डिमांड रहती है, सर इसकी लास्ट डेट कब है ये बता दीजिए। तो सबसे पहले वहीं आ जाइए, दिनांक 30 जनवरी 2025 को सायं 5 बजे तक जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म स्पीड पोस्ट क्या करना होगा दोस्तों, आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजना होगा, ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए। अब कहां भेजना है अभी मैं उसको भी बताऊंगा दोस्तों, ठीक है, सब डिटेल से बात करूंगा। और एक कैसी वैकेंसी है दोस्तों, ये संविदा की वैकेंसी है, नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसी है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें बहुत सारी सीटें हैं, सबकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। यहां पे आ जाइए दोस्तों, देखिए प्रधानाचार्य की 8 सीट है, पीजीटी हिंदी 8 सीट है, पीजीटी गणित 8 सीट है, अंग्रेजी 8 सीट, पीजीटी अंग्रेजी 8 सीट, पीजीटी जीव विज्ञान 8 सीट, पीजीटी भौतिक विज्ञान 8 सीट, पीजीटी रसायन विज्ञान 8 सीट, कंप्यूटर में 8 सीट, योग टोटल इसको 56 सीट। तो दोस्तों इसी में यहां पे देखिए कार्यालय अधीक्षक 8 सीट, लैब असिस्टेंट 24 सीट, सहायक रसोइया 19, चपरासी 13, चौकीदार 13, टोटल 77 है, टोटल 133 सीट। अब इनके सबके डिटेल में हम चलते हैं और बात करेंगे दोस्तों। यहां पे आ जाइए, अब यहां पे सबसे पहले प्रधानाचार्य की देख लीजिए 8 सीट है। देखिए प्रशिक्षित एमए हिंदी अंग्रेजी अथवा एमएससी भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान जंतु विज्ञान वनस्पति विज्ञान गणित कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर साइंस किसी विश्वविद्यालय या संस्था या ऐसे विश्वविद्यालय या संस्था से संबंध किसी मान्यता प्राप्त संस्था की या अन्य राज्यों की परिषदों से संबंध किसी संस्था की या किसी प्रकार की संस्थाओं की जिसकी मतलब 9 से 12 में दोस्तों 4 वर्ष का इसमें अनुभव चाहिए। यदि जूनियर हाई स्कूल के आप प्रशिक्षण स्नातक प्रधानाध्यापक के रूप में आप कम से कम 4 वर्ष का अनुभव आपका होना चाहिए। प्रतिबद्ध यह है कि वह 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 30 वर्ष से ज्यादा आयु का व्यक्ति चाहिए। समझ में आया दोस्तों। अब देखिए दूसरा क्या है, ये सब आप दूसरा वाला आप दोस्तों देख लीजिएगा, ठीक है, ये दूसरा देख लीजिएगा, तीसरा देख लीजिएगा। मैं अब आगे चलता हूं, ठीक है। पीजीटी हिंदी वाले में देखिए ये यहां पे दूसरा है पीजीटी हिंदी, जिसमें दोस्तों 8 सीट है। इसको देखिए हिंदी में एमए होना चाहिए और संस्कृत के साथ बीए अथवा, देखिए मैं अथवा वाला बाद में करता हूं, पहले इसको समझिए। देखिए आपके पास क्या है, एमए है हिंदी से, हिंदी से क्या है दोस्तों, एमए है, इसको समझा देता हूं उसके बाद आगे बढ़ूंगा। और आपके पास जो बीए है दोस्तों, बीए है वो किससे होना चाहिए, बीए में एक सब्जेक्ट संस्कृत होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो आपके पास एडिशनल से आप संस्कृत से क्या किए हो, एडिशनल से संस्कृत सब्जेक्ट से आप बीए किए हो, तब भी आप एप्लीकेबल हो। अथवा संपूर्णानंद वाला आएगा दोस्तों, आगे देख लीजिए। अभी ये देखिए यहाँ पे शास्त्रीय शिक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी संपूर्णानंद विश्वविद्यालय, ठीक है, वहां से किए हो तब आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। महोदय आपको कितना मिलेगा, मानदेय 22,000 रुपए आपको मिलेगा। पीजीटी अंग्रेजी में देख लीजिए, समयानुसार स्थापित उत्तर प्रदेशीय अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, किसी ट्रेनिंग कॉलेज से एलटी डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। कितना मिलेगा, 22,000। पीजीटी गणित में दोस्तों असम में 8 पोस्ट है दोस्तों, अब बार बार 8 पोस्ट नहीं बताएंगे, ठीक है। यहां पे देखिए एमए अथवा एमएससी गणित में होना चाहिए। प्रशिक्षित एवं मानदेय कितना होगा इसका दोस्तों, 22,000 होगा। पीजीटी जीव विज्ञान में देख लीजिए दोस्तों, वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में एमएससी होना चाहिए। अथवा करके जो लगा होता है इसका मतलब या होता है या और इसको कहते हैं दोस्तों, मतलब एक
ही इसमें होना चाहिए। ठीक है, यहां पे देखिए, इनको आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहां पे और चीज लिखा है, जैसे कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी में जंतु विज्ञान, अथवा कृषि विषयक जंतु विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी में वनस्पति विज्ञान, अथवा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से एमएससी लाइफ साइंस, अथवा किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी होना चाहिए। कितना मिलेगा दोस्तों? 22,000 मिलेगा। यहीं पे देखिए विज्ञान की भी 8 सीट है। यहां पे देखिए विज्ञान के रसायन विज्ञान में एमएससी होना चाहिए। बस आप फॉर्म भर दीजिए। पीजीटी का कितना मिलेगा? 22,000। रसायन विज्ञान में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीएससी ऑनर्स होना चाहिए, या यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज से स्नातकोत्तर बायोकेमिस्ट्री में होना चाहिए। आप फॉर्म भर सकते हैं। अथवा किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश में आयोजित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी होना चाहिए। आप फॉर्म भर सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, भौतिक विज्ञान के लिए वही है दोस्तों, सेम टू सेम। ठीक है, एमएससी होना चाहिए, या तो अथराइज से त्रिवर्षीय मतलब बीएससी होना चाहिए। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 22,000 आपको मिलेगा। कंप्यूटर विज्ञान अहम भूमिका निभाता है, लेकिन दोस्तों बात यहां पे क्या है कि इस सब में केवल फीमेल ही अत्यधिक देखा गया है। सभी एडवर्टाइजमेंट में फीमेल को एप्लीकेबल किया गया। अभी इसमें भी लास्ट में मिल जाएगा, आप टेंशन न लीजिए, उसमें मैं बता दूंगा कि कौन एप्लीकेबल है। यहां पे देखिए कंप्यूटर विज्ञान में एमटेक हो, आपको नौकरी मिल गई। ठीक है, बीटेक हो कंप्यूटर साइंस किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से, मानदेय कितना रहेगा? 22,000 रहेगा। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अथवा देखिए, इसको मैं डिटेल से इसलिए बताता हूं दोस्तों, क्योंकि मैं ऑलरेडी कंप्यूटर का जो है क्लासेस चलाता हूं, इसलिए मैं इसमें जो है मेरे जो कंप्यूटर के अभ्यर्थी मेरे चैनल से जुड़े होते हैं, उनकी यही ख्वाहिश होती है कि सर किसमें क्या एलिजिबिलिटी है उसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया करिए। तो मैं इसीलिए इसमें थोड़ा ज़्यादा समय देता हूं। यहाँ पे देखिए, एमसीए हो अथवा बीसीए हो कंप्यूटर विज्ञान में, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा बी लेवल ऑफ डोएक से हो। ठीक है, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अथवा स्नातकोत्तर डिग्री के साथ पीजी डिप्लोमा हो, जैसे आपके पास स्नातकोत्तर डिग्री किए हो और इस आपके पास क्या है दोस्तों, पीजी डिप्लोमा हो, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन विज्ञान में, जिसको आप पीजीडीसीए कहते हैं दोस्तों, पीजीडीसीए। ठीक है, आजकल बहुत पीजीडीसीए लोग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत आसानी से इनको मिल जा रहा है ये सर्टिफिकेट, इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, ठीक, ये होना चाहिए, तो आपको फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इसके पहले का बैकग्राउंड थोड़ा टेक्निकल होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, स्नातकोत्तर डिग्री के साथ बीएससी कंप्यूटर कोर्स कंपोर्टमेंट कंसिस्टिव ऑफ एटलीस्ट, ठीक है, 1/3 ऑफ साइंस कोर्स की मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किया हो, आप फॉर्म को भर सकते हो। अथवा स्नातकोत्तर डिग्री के साथ ए लेवल ऑफ डोएक डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्रेडिएशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हो। लैब असिस्टेंट में देख लीजिए दोस्तों, हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ एवं लैबोरेटरी तकनीक में डिप्लोमा हो। ठीक है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग के साथ हो। 7,147, ये सब आप देखिएगा दोस्तों। ठीक है, इनकी मैं पोस्ट बता देता हूं। लैब असिस्टेंट में 24 है, कार्यालय अधीक्षक लिपिक में 8 पोस्ट है, चपरासी की 13 पोस्ट है, चपरासी की 13 पोस्ट, चौकीदार की 13 पोस्ट है, रसोइया की 19 पोस्ट है। ठीक है, अब आ जाइए दोस्तों, आपका चयन प्रक्रिया क्या है इसको समझिए। देखिए, हाई स्कूल का जो परसेंटेज है उसमें 10 से आप गुणा कर लीजिए। मान लीजिए आपका 62% है, 10 से गुणा करिए, डिवाइड बाई 100 करिए। इसी तरीके इंटरमीडिएट का सेम टू सेम है। स्नातक का 20 से गुणा आपको करना होगा, जितना मान लीजिए 64 आपका परसेंटेज है, तो 20 से गुणा करिए और 100 करिए। ठीक है, परा स्नातक का भी 20 से गुणा होगा और प्रशिक्षण का 30 से गुणा होगा। मतलब बीएड है आपके पास तो आपका 30 से गुणा होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए 74% है आपका, 30 से गुणा करिए, डिवाइड बाई 100 करिए। इस तरीके आपको गुणांक निकाल के लिखना है। समझ में आया? अब आगे चलते हैं दोस्तों। यहां पे ये तो चयन की प्रक्रिया में और चीजें भी दिया है, इसको आप देख लीजिएगा।
आवेदन देखिए, आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन पत्र के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत चरित प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। मतलब आपको गजटेड ऑफिसर से अपना चरित प्रमाण पत्र बनवाना होगा और जिसमें स्पष्ट उल्लेख होगा कि मैं श्री इतने वर्षों से भली भांति जानता पहचानता हूं। दोस्तों ये बात को ध्यान रखिएगा। अब मैंने बोला कि आपको दोस्तों कहां भेजना है, तो वो मैं पहले आपको बता देता हूं। ये यहां है, देखिए आवेदन पत्र पंजीकृत, अच्छा ये वाला थोड़ा बता देता हूं और क्या साथ में भेजना है। एक लिफाफे में केवल एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा। एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन पत्र भेजने पे सभी आवेदन पत्र निरस्त कर दिए गए। लिफाफा के ऊपर आवेदित पद का नाम, विषय एवं आरक्षण वर्ग कोट स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, विषय एवं आरक्षण वर्ग किस वर्ग से हो वो भी ऊपर लिखा होना चाहिए। अब आगे देखिए, आवेदन पत्र पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट, मैंने अभी बताया था दोस्तों कि आपको क्या करना होगा दोस्तों, स्पीड पोस्ट होना चाहिए। और देखिए 2 लिफाफे इसके अंदर जाएंगे जिसमें 42 रुपए का डाक टिकट लगा होना चाहिए। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी निकट विकास भवन 12 बंकी, ठीक है, पते पे विलंबवत दिनांक 30 जनवरी 2025 को सायं 5 बजे तक ये अवश्य पहुंच जाना चाहिए। लास्ट डेट बता ही दिया हूं, ये आपका एड्रेस है, ठीक है। ये रहा दोस्तों आज की पूरी डिटेल। दोस्तों इसमें एक चीज नहीं ठीक है, ठीक। अब आगे हम डिस्कस करते हैं। यहां पे ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों, इसको देख लीजिए। हाँ, इसका दोस्तों पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। वहां से डाउनलोड करके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।